अभिरामी, हम्म? क्या कर रही थी बेटा? हमारे घर में जो भी गहने थे वो सब मैंने सौम्या को दे दिए हैं पापा। सारे गहने दे दिए? हाँ पापा, सब माँ के ही गहने थे ना, इसलिए अपनी बहन को दे दिए। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ के गहने थे वो, पर उसमें तुम्हारा भी तो हिस्सा है ना। 4-5 गहने तुम भी तो रख सकती थी ना। मुझे गहने पहनने का ज्यादा शौक ही नहीं है पापा। सब तो बस शादी के ही गहने पहने हैं। शादी खत्म होते ही मैं एक सिंपल सी चेन पहन लूंगी, पर सौम्या वैसी नहीं है पापा। उसे गहनों का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सारे गहने सौम्या को दे दिए। तुम्हारे जैसा नेक दिल किसी और का नहीं हो सकता। आओ बेटा गौरी। अभी गौरी ने आज एक ऐसी बात कही जिससे मेरा दिल खुश हो गया। जब मैंने उसे बताया कि स्वामी जी ने शादी में अर्चन वाली जब बात कही थी ना, तो पता है गौरी ने क्या कहा? उसने कहा कि पापा, चाहे जो भी अड़चन आ जाए, हम उसे तोड़कर ये शादी करवा कर रहेंगे। ये सुनकर बेटा मुझे बहुत हिम्मत आई। पापा, उसने आपसे तो बस एक ही बात कही है, पर मुझे और शिवा को उसने कितनी बातें कही है पता है? पिछले 2-3 दिनों में ऐसी कोई घड़ी नहीं गई जब मैंने और शिवा ने गौरी के बारे में बात ना की। गौरी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। शिवा तुम्हारे बुआ का लड़का है। इस दुनिया में शिवा पर जितना तुम्हारा हक है उतना किसी और का नहीं। पर जैसे ही तुम्हें पता चला कि शिवा किसी और से प्यार करता है, तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। सच में तुम्हारा दिल सोने जैसा है बेटा। अगर मुझे पता चलता कि गौरी के मन में शिवा के लिए थोड़ी सी भी जगह है, तो मैं खुद ही पीछे हट जाती पापा। पर गौरी ने कभी भी ऐसा कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया और बहुत ही रिसेंटली पेश आई। मुझे एक काम है, मैं चलती ठीक है हूँ। बेटा। सुनिए, ये जो शादी हो रही है, क्या आप ही इसके दूल्हे? ये क्या पूछ रही हो गौरी? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, और तुम तो मेरे साथ ही हो, फिर भी ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? आप कह रहे हैं कि मुझे पता है? मुझे तो यही पता था कि ये जो शादी हो रही है वो अभी और जैसे मन की हो रही है, और अब आप कह रहे हैं कि दूल्हे आप हैं। इसका क्या मतलब है? आपने मुझे धोखा क्यों दिया? अभी और जैसे मन की शादी? क्या गौरी, क्या बोल रही हो? मैं अभी का हाथ किसी और इंसान के हाथ में क्यों दे दूंगा? इतने दिनों से लड़ क्यों रहा हूँ? मैं शहर से यहाँ आया किस लिए हूँ? ताकि अभी से शादी कर सकूं। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ साफ साफ लिख कर छोड़ा था। तुम भी तो रजामंदी देकर ही यहाँ आई हो, और अब यहाँ आकर के मुझसे ये सारे सवाल क्यों कर रही हो? आपने क्या लिख कर छोड़ा था? हाँ, आपने तो पूरे कागज पर सिर्फ आई लव यू लिख कर ही छोड़ा था। उसी के लिए मेरी रजामंदी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई, और अब आप यहाँ पर आकर अपनी बात बदल रहे हैं। अभी आई लव यू। अभी तो क्या तुमने उस कागज को मेरा खत समझकर पढ़ लिया? उस कागज के बारे में आप पूछ रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि मेरे कमरे में जाओ और वहाँ पर जो मेरे दिल में है वो लिख दिया है। अगर तुम्हें वो मंजूर हो तो मेरे साथ चली आना। मैंने जाकर देखा, वहाँ पर आई लव यू लिखा था, इसीलिए मैंने हाँ कहा था। ओहो, मैंने जो आई लव यू लिखा था वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो तुम्हें हमेशा अभी की याद में लिखता रहता था गौरी। तुम्हारे लिए जो खत था वो दूसरा था, उसमें साफ लिखा था कि मैं अभी से शादी करने जा रहा हूँ। अगर तुम इसे सामान्य रूप से स्वीकार कर सकती हो तभी मेरे साथ यहाँ आना। मैंने सोचा तुमने उसे पढ़कर अपनी सहमति दी है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया।
तुम गलत खत पढ़कर बुद्धू की तरह यहाँ खड़ी होकर के मेरी जिंदगी क्यों उलझा रही हो गौरी? ये क्या कह रहे हैं? मैं बुद्धू की तरह बात कर रही हूँ। जब आपने फैसला लिया आपको मेरे साथ नहीं रहना, तो मैंने तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए और आपसे अलग हो गई। मैं तो आपकी खुशी के लिए आपसे दूर जाने को भी तैयार थी, लेकिन आपने दोबारा आई लव यू लिखकर मेरे मन की ख्वाहिश को जगाया। उसी उम्मीद की वजह से मैं यहाँ पर आ गई। ऐसा क्यों किया आपने? मैं न जाने कब से आपके बारे में ही सोच कर जी रही हूँ। इन्हीं कुछ दिनों में आप मेरी जिंदगी बन गए हैं। मुझे जिंदगी की आस देकर आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या यही आपके लिए सही है? गौरी गौरी, तुम बहुत उलझन में हो। तुम बिना वजह मुझे पागल कर रही हो। जब अभी के पिता ने पूरे गांव में ये कहा कि मेरी और अभी की शादी है, तब भी तुम वहीं पर थी ना? जब हम साड़ी की दुकान पर गए, जब पंडाल लग रहा था, जब श्रृंगार हो रहा था, तब सब मेरी और अभी की शादी की बातें कर रहे थे। तब भी तो तुम वहीं पर थी गौरी। यहाँ तक कि फ्लेक्स बोर्ड के लिए अभी वर्ष शिव सुब्रमण्यम यही लिख कर दिया था, तुम्हें पता है ना? तुमने पास खड़े होकर वो सब देखा था। सब कुछ देखने के बाद, हर वक्त साथ रहने के बाद, अब आकर मेरे सामने झूठ बोल रही हो। क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो गौरी? गौरी, मेरी माँ के दबाव की वजह से मैंने ये मंगलसूत्र बांधा था। इसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं है। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मैंने तय कर लिया कि मेरी जिंदगी अभी के साथ ही है, उसके बाद अपनी अभी से मुलाकात करने से पहले पूरी ईमानदारी से और कानून के मुताबिक ही मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया था। उसके बाद यहाँ आया। मेरी कोई गलती नहीं है। तुम बिना वजह मेरी जिंदगी उलझा रही हो गौरी। मैंने वो खत पढ़ा जो मुझे आपने लिखा था। मुझे तो बस वही मिला जिस पर आपने आई लव यू लिखा हुआ था। जब अभी के पापा ने मंदिर में शादी की बात की, तब मैं बेहोश हो गई थी। अगर आप अभी शिवा लिखते तो क्या आपको लगता है कि मैं चुप रह पाती? इस बुद्धू गौरी को इस माहौल और वक्त सबने मिलकर बेरहमी से धोखा दिया है। ऐसे में कैसे जी पाऊंगी मैं? गौरी, बार बार ये मत कहो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैं बिल्कुल साफ रहा हूँ। मैंने धोखा नहीं दिया है। मेरी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारा पागलपन है और तुम्हारा भोलापन है। इसीलिए आज तुम इस हालत में यहाँ खड़ी हो। जैसे तुमने तलाक के लिए हाँ कहा था, वैसे ही अब भी मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओ। यही तुम मेरे लिए इकलौती मदद कर सकती हो। मैं मूर्ख हूँ, पागल हूँ या भोली हूँ? आप जो चाहिए कहिए, मैं सब कुछ सह लूंगी। पर आपने पूछा था कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं करूँगा। तब मैंने आपको अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा था, और तब भी आपने मेरी मांग में सिंदूर लगाया था ना। और यहाँ तक कि आपने मेरे मंगलसूत्र पर भी सिंदूर लगाया। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे भगवान भगवान, मैंने आखिरी ख्वाहिश समझकर उसे पूरा किया था। पता नहीं तुमने क्या समझ लिया। आपने मेरे मन में उम्मीदें जगा दी हैं। इस वक्त अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्लीज आप सबको हमारी शादी के बारे में बता दीजिए ना, और मुझे अपने साथ ले जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। छोड़ो मुझे गौरी। मैं किसी भी हाल में तुम पर तरस नहीं खा सकता। अभी का हाथ थामना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है, और उसके साथ जीना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मैं इसे किसी के लिए किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। एक बार अपनी माँ के लिए खुशियाँ छोड़ दी थी। उसका दर्द क्या होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ गौरी। अब दोबारा मैं उस आग में नहीं कूदने वाला। मेरी जिंदगी सिर्फ अभी की है, और अगर तुम इसे समझकर यहाँ रह सकती हो तो रहो, वरना यहाँ से चली जाओ। नहीं। मैं अभी से अलग नहीं रह सकता गौरी, बिल्कुल नहीं। सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए। मैंने ऐसा कौन
उनके साथ जी सकूं, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्या? इसीलिए तू मुझे सजा दे रहा है। उनके लिए मैंने कितने सालों तक व्रत रखे, उनके लिए कितनी मन्नतें मांगी, पर तूने आज मुझे सड़क पर ला दिया। आज वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती। मर जाऊंगी मैं। बहुत अच्छा हुआ, कैसे भी करके तुम शिवा को मंडप तक ले ही आई। ऑफिस में सब जानते हैं शिवा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था और आई लव यू भी नहीं बोल पाता था, है ना? मुझे तो सब कुछ याद है। और नहीं तो क्या, अभिरामी से शादी करना क्या मामूली बात है? अगर इस गांव का दूल्हा होता तो उसे भारी पत्थर उठाने को कहते, पर चेन्नई का दूल्हा है ना, तो इसने उसे अपने पीछे घुमा लिया। दीदी, क्या तुमने मुहूर्त की साड़ी पहन ली? पंडित जी पूछ रहे हैं कि तुम तैयार हुई या नहीं। मैं कैसे कर सकती हूँ? गौरी ही मेरे लिए ये सब कुछ कर रही है। और तो और उसने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाएगा। पहले जाकर तुम गौरी को बुला लाओ। दीदी, मुहूर्त का समय नजदीक है, ऐसे में आप ये सब क्या कह रही हैं? आइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, चलिए आइए। नहीं नहीं, गौरी के बिना मैं किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। तुम जाओ और गौरी को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। दीदी, गौरी को कहीं नहीं देखा पता क्या? सौम्या। दीदी, गौरी को कहीं देखा है? दीदी, आपने गौरी को देखा है? नहीं देखा सौम्या। हाँ ठीक है। कृष्णा, हाँ? तुमने गौरी को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या बात है? अभिरामी मुहूर्त की साड़ी नहीं पहन रही है, वो जिद कर रही है कि जब गौरी आएगी तभी पहनेगी। ठीक है, मैं बाहर जाके देखता हूँ कि वो कहाँ है। तुम अंदर जाके अच्छे से देखो। ठीक है। शिवा, गौरी कहाँ है? काफी देर से वो नहीं दिखी। गौरी तो यहीं कहीं होगी ना। क्या बात है सौम्या? दीदी को मुहूर्त की साड़ी पहननी है। गौरी दीदी ने कहा था कि दीदी का सारा काम वही करेंगी, कोई और नहीं करेगा, चाहे कोई काम कितना भी अर्जेंट हो। इसीलिए दीदी इंतजार कर रही हैं। ठीक है, गौरी यहीं पास में ही कहीं गई होगी, आ जाएगी। उसके आने तक तुम लोग अभी को तैयार क्यों नहीं कर देते? दूल्हे राजा, आप ही जाकर अब उसे कहिए, मेरी बात तो वो मानने से रही। ठीक है, जाने दीजिए। चलिए दूल्हे राजा, पंडित जी बार बार पूछ रहे हैं कि तैयार हुए या नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ। अभी गौरी कहाँ है बेटा? बहुत देर से वो दिखाई नहीं दे रही है। मैंने आसपास हर जगह देख लिया मामा, वो कहीं नहीं है। शिवा, गौरी कहाँ है? मैं भी कुछ देर से उसे ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। शिवा, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि नहीं मिल रही। गौरी कहाँ चली गई होगी? अगर वो कहीं रास्ता भटक गई तो क्या होगा? कहाँ गई होगी वो? पहले गौरी को कॉल तो करो।
अभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? अब कहाँ गई होगी वो? अभी थोड़ी देर पहले तो वो मेरे कमरे में आई थी शिवा। दरअसल वो अक्सर मंदिर वगैरह जाती रहती है, इसलिए आप लोग घबराइए मत। अभी तुम तैयार हो जाओ, वो आ जाएगी। स्वामी जी ने कहा था ये शादी तभी होगी जब गौरी का मन होगा। गौरी जब ये मंगलसूत्र उठाकर देगी तभी ये शादी पूरी हो पाएगी। और वो इस वक्त कहाँ चली गई? देखिए, मंगलसूत्र बांधने से पहले गौरी आ जाएगी। शिवा, स्वामी ने जो बात कही वो अपनी जगह है, पर मुझे गौरी के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। गौरी के बिना मैं अकेले मंडप में नहीं जाऊंगी। पहले सब जाकर गौरी को ढूंढो। हाँ ठीक है, चलो उसे ढूंढ कर लाते हैं। चलो चलो चलिए। आ जाओ। ड्राइवर, जरा तेज चलाइए ना। ठीक है मैडम। गौरी, गौरी गौरी गौरी, हम लोग इस तरफ जाकर के ढूंढ गौरी, रहे हैं। ठीक है, हाँ, अभी चलिए। हम इस तरफ देखते हैं। आ जाओ। गौरी, 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 गौरी। गौरी, अभी तुम लेफ्ट जाओ, मैं राइट में देखता हूँ। गौरी, 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 गौरी,